आइए आज हम लोग सभी को नमस्कार। सभी स्वस्थ होंगे और आज हम लोग माध्यिका में अज्ञात बारंबारता को ज्ञात करना, ठीक है, वो सीखेंगे। बाकी पहले 3 वीडियो में हमने सब कुछ सीख लिया है। यथा प्राप्त आंकड़ा, अवर्गीकृत बारंबारता और वर्गीकृत बारंबारता से माध्यक कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे माध्यक में अज्ञात बारंबारता को ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पढ़ाई में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है पहले से, क्योंकि समय बचाना होता है। ये वर्गम डाल दिया है, बारंबारता दिया है, बारंबारता में ये x आपको निकालना है, ठीक। माध्यिका दे रखा है 70/3। माध्यिका कितना दे रखा है 70/3, और इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको ये x निकाल लेना है। और माध्यक क्या दे रखा है 70/3, ये ध्यान रखिएगा इसे। तो सबसे पहले CF, बिना CF का तो कुछ नहीं, सबसे पहले CF। तो 5 का 5, 5 में x को जोड़िए, 5 + x, ठीक है। 30 को 5 को जोड़िए तो 35 + x का +x, फिर 8 और 35 को जोड़िए 43 + x का +x, 43 और 2 को जोड़िए 45 + x का +x। इन सभी को जोड़िए, आपका सिग्मा f आ जाएगा 45 + x, हो गया। सबसे पहला काम वही n, फिर n/2, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, एक स्टेप चेंज होता है, जो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग खोजते हैं, और हम लोग वो नहीं खोजेंगे, क्योंकि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग इसलिए खोजते हैं क्योंकि हमको माध्यिका वर्ग खोजना होता है। लेकिन अब हम लोग माध्यिका वर्ग माध्यिका के मान से पता करेंगे इस क्वेश्चन में, यानी जब बारंबारता ज्ञात करना होगा उस क्वेश्चन में माध्यक वर्ग हम लोग माध्यिका से ही पता करेंगे, न कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। ये तरीका नहीं चलेगा। अब चलेगा माध्यिका से माध्यक वर्ग। कैसे? तो माध्यिका जिस वर्ग अंतराल में होगा, माध्यिका का मान जिस वर्ग अंतराल में होगा वही आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यिका जिस वर्ग अंतराल में होगा वही आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो 70/3, 70/3 का मतलब क्या हुआ? 23.33 करके आएगा कुछ, ठीक है। 70 को आप 3 से भाग लगाइएगा तो आपको मिलेगा 23.333 आता रहेगा, यानी 23। तब देखिए 23 किस में है? 0 से 10 में है? नहीं। 10 से 20 में 23 आएगा? नहीं आएगा। 20 से 30 के बीच में आ जाएगा? हाँ, ये 20 से 30 के बीच में है। इसका मतलब माध्यक वर्ग हुआ 20 से 30। इसका मतलब माध्यक वर्ग हुआ 20 से 30। समझ में आ गया? जब माध्यिका दिया रहेगा तो माध्यक वर्ग माध्यिका से खोजना है। कैसे खोजना है? तो माध्यिका जिस वर्ग अंतराल में होगा वही आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। n कितना आया? क्योंकि n कितना हुआ? n हुआ 45 + x, ठीक है। इसलिए n/2 कितना हो जाएगा? 45 + x/2। चूंकि माध्यक कितना है? माध्यक है आपका 70/3, ठीक है। बराबर आप लिखना चाहे 70/3, जो चूंकि m 70/3, माध्यक 70/3 है। नहीं, ऐसे मत लिखिए, वैसे लिखिए। m कितना है? 70/3, ठीक है। फिर कैसे कॉमा दे दीजिएगा? जो वर्ग अंतराल किसमें है? 20 से 30 में। जो वर्ग अंतराल 20-30 में है। जो माध्यक है वो कहाँ है? 20 से 30 में है। इसलिए माध्यक वर्ग हो गया आपका, माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। आया बात समझ में? n/2 कर लिए, चूंकि m जो 70/3 है, ठीक है, वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, ठीक। m 70/3
जो वर्ग अंतराल 20 से 30 में है, ठीक है। इसलिए माध्यक वर्ग क्या हुआ 20 से 30। जैसे माध्यक वर्ग मिल गया सीधे सूत्र में चले जाइए। अब सूत्र से m बराबर l प्लस n/2 माइनस f बटा f नहीं कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई, जहाँ l क्या है तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 20, ठीक है। स्मॉल f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 20 30 की बारंबारता 30, ये आपका स्मॉल f हो गया 30। कैपिटल F क्या है माध्यक वर्ग की यानी 20 30 के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी ये 5 प्लस x, ये आपका कैपिटल F हुआ 5 प्लस x। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा I क्या है, I है आपका वर्ग लंबाई, जो 20 30 में कितने का अंतर है 10 का, और n/2 तो पता है ही, n/2 कितना है 45 प्लस x बटा में 2, 45 प्लस x और बटा में 2, ठीक है। और हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद फिर आगे बनाते हैं। चलिए देखिए पुट किया जाए, और n तो हमको पता है ही कितना है, ठीक है। अतः 70/3 बराबर 70/3 m का मान 20 प्लस 45 प्लस x बटा 2 माइनस 5 प्लस x इंटू आई का मान 10 और स्मॉल f का मान 30। ध्यान से देखिए गड़बड़ नहीं कीजिएगा, सबका मान ध्यान से लिखे हैं। फिर ये 0 से 0 कैंसिल, क्या करते हैं 20 को इधर ले आते हैं, तो 70/3 माइनस में 20 बराबर, ठीक है। सिर्फ 3 ही है ना, इसको ऐसे लिख लें 1/3, ठीक, ऐसे गलती नहीं होगा। 45 प्लस x बटा में 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो -5 माइनस x। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये अभी भी 3 बटा में ही है, अगर ऐसे ही लिखेंगे तो ऐसे 3 लिखेंगे, ऐसे 3, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर आप चाहे तो देखिए 3 का 3 बटा में ही अभी भी, ये ऊपर ही है माइनस में, ये माइनस अंदर गया तो -5 माइनस x। तो इसी बात को आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इधर 1/3 करके, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे, ठीक है। चलिए इधर एलसीएम ले लिया तो 70 माइनस 60, ये 1/3, इधर अपना एलसीएम ले लिया 2 एलसीएम, 45 प्लस x 2 जाएगा गुना होगा -10 माइनस 2x। आप चाहे तो छोटी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहीं पर भी छोटी ब्रैकेट ऐसे ला सकते हैं, बड़ी का तो काम ही नहीं पड़ा ऐसे, ठीक है। ऐसे आप छोटी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं ऐसे, ठीक, आपकी मर्जी। चलिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 70 में 60 गया 10 बराबर, इधर आइए 45 में से 10 गया 35 और 2x में से x गया तो माइनस में x बटा में 2x माइनस में है, बड़ा है ना इसलिए माइनस का 2 को इधर लाइए, 2 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा बराबर 35 माइनस x, ठीक। अब क्या कीजिए x को इधर और 20 को उधर कर लेते हैं। चलिए x इधर आएगा तो ये प्लस में, 35 का 35 और 20 उधर जाएगा तो ये माइनस में, x इधर आया तो प्लस हो गया, 20 उधर गया तो माइनस में हो गया, इसलिए x बराबर कितना 15। ये आपका मैथ बन गया, अज्ञात बारंबारता कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड में, यहाँ तो एक ही गुना अज्ञात था, अब हम लोग अगले स्लाइड में 2 अज्ञात राशियों को ज्ञात करेंगे, यानी बताएंगे कि जितनी अज्ञात राशि उतना ही समीकरण, मतलब अगले क्वेश्चन में 2 समीकरण बनाएंगे, एक बारंबारता से और एक माध्यिका के फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। आइए हम लोग इस स्लाइड में 2 अज्ञात राशि x और y निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि x और y का मान ज्ञात करें यदि माध्यिका 28.5 हो, माध्यिका कितना 28.5, ये वर्ग अंतराल अपवर्ती विधि में है, कोई दिक्कत है नहीं, बारंबारता दिया गया है। सबसे पहला काम संचयी बारंबारता, सबसे पहला, ठीक है।
तो 5 का 5, 5 में x जुड़ेगा तो 5 प्लस एक्स, क्योंकि आपस में जुड़ नहीं सकता, दोनों अलग अलग चीज़ है, 5 अलग है x अलग है, लेकिन एक साथ जोड़ के तो लिख सकते हैं ना। तो बस 5 प्लस एक्स, ठीक है। 20 और 5 25, तो 25 प्लस एक्स। 15 और 25 40, तो 40 प्लस एक्स। अब y कोई संख्या तो है नहीं कि जाके किसी प्लस हो जाएगा गायब हो जाएगा y, जैसे 15 जैसे प्लस हुआ तो यहाँ 15 ना 25 कुछ नहीं लिखा हुआ, 15 25 मिलकर 40 लिखा हुआ है। उसी तरह y तक किसी से जुड़ेगा नहीं, लेकिन प्लस के रूप में लिखा तो जा सकता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 40 प्लस एक्स प्लस वाई लिख के छोड़ देंगे। ये 5 40 में आके जुड़ सकता है, क्योंकि 40 भी एक संख्या है और 5 भी एक संख्या है, दोनों संख्या आपस में जुड़ के 45 हो जाएगा। 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका हो गया संचयी बारंबारता। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एक ही होता है, जो ये टोटल होता है वही टोटल ये है, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है 60, यहाँ कितना दे रखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई ही 60 होगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई मेरा क्या होगा 60 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बनाना शुरू करें, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका काम कर लेते हैं। अब आगे, चूंकि या तब इस बात को डायरेक्ट लिख दीजिए कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 है, ठीक है। या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 बराबर 60, आपकी मर्जी। तो इम्प्लाइज 45 प्लस एक्स प्लस वाई वही आया 60। तो आप चाहे तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे 60, 48 को ले जाइए, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना 15। हाँ, समीकरण 1 हो गया। एक समीकरण इससे बन गया, एक समीकरण बनेगा माध्यिका के फॉर्मूला से। अब माध्यिका में चलते हैं। चूंकि माध्यक 28.5 है, जो वर्ग अंतराल, बताया था ना कि जब माध्यिका दिया रहे तो वर्ग अंतराल माध्यिका से खोजते हैं। माध्यिका जिस वर्ग अंतराल के बीच में होगा वही मेरा माध्यक वर्ग होता है। 28.5 किसके बीच में होगा, 20 से 30 के बीच में होगा, यही होगा ना 28.5, 20 से 30 के बीच में तो 28 आता है। तो जो वर्ग अंतराल 20-30 के बीच है, बीच में है, हो गया। अतः माध्यक वर्ग कितना हो गया, माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। जब माध्यक वर्ग आपके पास आ जाएगा तभी ना आपका सब कुछ आता है, जिसको L बोलते हैं। इसलिए L का मान हो गया 20, जिसको F बोलते हैं, स्मॉल f बोलिए। माध्यक वर्ग की बारंबारता 20-30 की बारंबारता 20 है, ये भी 20। स्मॉल f बोलिए। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता मतलब ये आपका हो गया कैपिटल F, यानी 5 प्लस x, ठीक है। उसके बाद I का बारी। I क्या है, लंबाई। तो 20-30 में 10 का अंतर है, इसलिए I का मान 10। और n/2, n का मतलब सिग्मा f कितना है 7 है, तो 60/2 मतलब 30। सब कुछ हो गया। अब माध्यिका 28 पॉइंट है, तो क्या अप्लाई कर देंगे सूत्र। सूत्र से m बराबर L प्लस
n/2 माइनस एफ बटा स्मॉल एफ इंटू आई। ठीक है, सूत्र को अच्छे से लिखिएगा, प्लस दम इसके सामने, फिर एल फिर बराबर फिर एम। ठीक है, क्वालिटी आई मीन स्टैंडर्ड नहीं खोना आपका। एम कितना है आपका 28.5, ये कितना है आपका 20 प्लस ये आपका है 30 नहीं 20, ये भी 20 ही है, 20 इंटू 10 n/2 आपका है 30 और ये आपका है 5 प्लस एक्स, 5 ही प्लस एक्स है, हाँ 5 प्लस एक्स, सब कुछ हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाकर इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, आइए इसको आगे ले चले। तो 28 20 को इधर ले आएंगे, तो 28.5 माइनस 20 हो गया, ये 1 0 से 1 0 हो जाएगा अपना कैंसिल, नीचे बचेगा 2, ये 30 का 30, ये माइनस जाएगा अंदर, -5 और माइनस में x। 28.5 में से 20 घटाइए, तो 28 में 20 दिया 8, यानी 8.5 बराबर 30 का 30, नहीं 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटा में 2। आप चाहे तो 2 को इधर ला सकते हैं, आप इसके पहले भी ला सकते थे। तो 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस एक्स, या तब गुना कर लीजिए, 8.5 रुपया को 2 बार जोड़ेंगे तो 70 रुपया होता है 17, और नहीं तो अब ऐसे 10 उतारिए, 2 बचे 10 काटिए, 5 से 12 है 85, 17 बार है, आपकी मर्जी, गुना करके 17 लिखिए, ऐसे काट के 17 लिखिए, तो 17 25 माइनस एक्स गया, एक्स को इधर 17 को उधर, तो x बराबर 25 माइनस 17, ये माइनस से इधर आया तो प्लस में x, ये 17 प्लस में उधर गया तो माइनस में 17, तो इसलिए x का मान घटाइए जल्दी से, 25 में से 17 जाएगा तो 8, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब इस x को मान को कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर जाइए, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर, चूंकि x प्लस वाई बराबर 15, इसलिए 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 को ले जाइए तो y बराबर 15 माइनस 8 घटा दीजिए, इसलिए y बराबर 7, अतः अज्ञात बारंबारता x बराबर 8 और y बराबर 7। तो इस तरीके से आपने माध्यिका में भी, ठीक है, 2 चीज़ सीख लिया। एक, अगर एक बारंबारता ज्ञात हो तो सिर्फ माध्यिका के फॉर्मूला से ही मैथ बन जाता है। ठीक है, उसमें बारंबारता का कुल योग नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगर 2 अज्ञात बारंबारता है तो एक बारंबारता कुल योग क्वेश्चन देगा, जिससे पहला समीकरण आप ऐसे बनाएंगे और दूसरा समीकरण आप बनाएंगे किससे, माध्यिका के फॉर्मूला से, जिसमें से x का मान आपका निकल जाएगा। x का मान जब निकल जाएगा ना, समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको y का मान आ जाएगा। इस तरीके से दोनों आ जाएगा। किसी किसी बुक में 3 अज्ञात राशि दे दिया है, x, y और z। स्वाभाविक है, जब 3 अज्ञात राशि दिया है तो 3 कम से कम इनके 3 समीकरण तो बन ही जाएगा। ठीक, तो उस पर हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपका BTBC उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हम BTBC को टारगेट करके चल रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन नंबर ला के फर्स्ट डिवीजन आकर 15,000 छोड़ना नहीं है, बस इसीलिए हम BTBC को टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 3 ज्ञात अज्ञात को ज्ञात करना नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग 2 और 1 पर ही रहेंगे। तो आज आपका माध्यिका कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास से हम लोग बहुलक में चलेंगे। जब बहुलक पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका बहुलक के गुण दोष। ठीक, लेकिन हम बहुलक पर पहले माध्यिका में एक चीज़ और पढ़ाना चाहेंगे, तोरण। क्या पढ़ाना चाहेंगे हम, तोरण। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग माध्यिका में तोरण सीखेंगे, तब चलेंगे हम लोग बहुलक में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। आलू सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए।